Students, this is the video for you. In this video, I will tell you objective type question who is given in your exercise 2.3 of Vidya publication book. I read question number 1. बहुपद f(x) equal under root 3x प्लस k by 4 माइनस 2 प्लस 5x क्यूब की घात है। बच्चों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले तुम बहुपद की घात फाइंड करो और फिर देखो इन दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों कैसे पावर बताते हैं दिए गए बहुपद की, उस बहुपद में जो चर यूज हुआ है उसकी मैक्सिमम पावर देखते हैं। यहाँ मैक्सिमम पावर हम देखते हैं तो मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है, इसलिए इस बहुपद f(x) इक्वल अंडर रूट 3x प्लस k by 4 माइनस 2 प्लस 5x क्यूब की घात 3 है। सो विकल्प सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 निम्न में रैखिक बहुपद है। तुम्हें मैं बता चुका रैखिक बहुपद वो बहुपद होता है जिसमें यूज हुए चर की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो यहाँ जितने पॉलिनोमियल दिए हैं सबको देखें और जिस पॉलिनोमियल में चर x की मैक्सिमम पावर 1 दिखेगी वही रैखिक बहुपद है। तो यहाँ ऑप्शन ए में 2x² प्लस 5x प्लस 1 दिया है। चूंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है इसलिए ये रैखिक बहुपद नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। सेम ऑप्शन बी इज x² माइनस x माइनस 1। Here also the maximum power of x is 2, so this option will be incorrect. And C, option C, 5 plus k minus 1x. Here we are seeing the maximum power of x is 1, so this is linear polynomial, मीन्स ये रैखिक बहुपद है। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद f(x) इक्वल 3 माइनस x प्लस 2x स्क्वायर का मान x इक्वल 3 पर होगा। तो ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किसी दिए गए बहुपद का मान चर के जिस मान के लिए प्राप्त करना है चर का वह मान बहुपद में सब्स्टिट्यूट करते हैं और बहुपद को सरल करके जो मान प्राप्त कर पाते हैं वही मान बहुपद का मान होता है। हियर गिवन सी दिस क्वेश्चन। Given polynomial f(x) is 3 minus x plus 2x square, 3 minus x plus 2x square। यहाँ पूछ रहे हैं इस बहुपद का x इक्वल 3 पर मान क्या होगा। x इक्वल 3 पर मान प्राप्त करने के लिए हम दिए गए बहुपद में x के स्थान पर 3 पुट करेंगे। Then we get here f3 is equal to 3 minus 3 plus 2 into 3 square is equal to 2 into 9
equal to 18. Here you don't understand 2.9. This is 2 into 9. 2 multiply 9 will be 18. So value of fx at x equal 3 will be 18. So here so here option C is correct. Next question, which is question number 5. y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 का एक शून्यक 3 है, तो इसके अन्य दो शून्यक बताने हैं। एक शून्यक 3 है, अन्य शून्यक बताने हैं। बच्चों यदि एक शून्यक 3 है मीन्स x इक्वल 3 रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। तो बाय द फैक्टर थ्योरम B में से x minus 3 is the factor of given polynomial who is cubic polynomial. Question number 5. Here note given polynomial y cube minus 6y square plus 11y minus 6. See the solution of this question. Since of this polynomial one zero is 3 का एक शून्य 3 so x minus 3 उक्त बहुपद का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड होगा। I have told such type question already. So divide this polynomial by this polynomial x minus 3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे y क्यूब माइनस 6y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 6 here since given polynomial is the form of y, so here not x minus 3, here will be y minus 3 उक्त बहुपद का एक गुणनखंड होगा। बच्चों यदि एक पॉलिनोमियल चर x में दिया गया होता तो हम x इक्वल 3 रखते, तब बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता। ये दिया गया बहुपद चर y में दिया गया है, इसलिए यहाँ हमें y इक्वल 3 रखना होगा बहुपद का मान शून्य प्राप्त करने के लिए। इसलिए y माइनस 3 उक्त बहुपद का एक गुणनखंड होगा। So here we may write y minus 3. Here we may write y square. We get here y cube minus 3y square minus plus
-3y स्क्वायर प्लस 11y minus 6, here minus 3y, we get here minus 3y square plus 9y, here 2y minus 6, then we may write here plus 2 and we get here 2y minus 6. Since dividend equal divisor into quotient plus remainder, so we may say here y square minus 3y plus 2 is the second factor of given this polynomial. अन्य शून्य प्राप्त करने के लिए y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 को शून्य के बराबर रखना होगा, शून्य के बराबर रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि हमें इस बहुपद में जो y आया है इसका ऐसा मान प्राप्त करना है जिसके लिए इस बहुपद का मान शून्य हो जाए और तभी वह मान इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, अर्थात इस गुणनखंड का जो इस बहुपद का गुणनखंड है इसका शून्य कहलाएगा और फिर हम इस बहुपद का भी शून्य कहेंगे। सो y स्क्वायर माइनस 3y minus 2 equal 0. Here factorize this polynomial, we may write here y square here plus 2 minus 2y minus y plus 2 equal 0. We take common in first two term y minus 2 minus 1 y minus 2 equal 0. We find here value of y, who will be y minus 2 y minus 1. This we may write as equal 0. So y equal to 1. So अन्य शून्य 2 1. This is answer, and so we may say here option A is correct. So option A is correct. Now I read next question, who is question number 4. निम्न में से कौन सा पूर्णांक बहुपद f(x) इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का शून्य है? बच्चों, यहाँ वो पूर्णांक बहुपद प्राप्त करने के लिए जो इस दिए गए बहुपद f(x) का शून्यक है, हमें
इस बहुपद को 0 के इक्वल रखना होगा और फिर चर का मान प्राप्त करना होगा। जो चर का मान प्राप्त होगा वही इस बहुपद का शून्य होगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू। You see and understand this question. Here given polynomial f(x) equal x square minus 5x plus 4, कौन सा पूर्णांक बहुपद इस दिए गए बहुपद का शून्यक है ये बताना है। तो हम इस बहुपद के शून्यक प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड नाउ फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। We get here x square minus 4x minus x plus 4 equal 0. Here we take common in first two term x minus 4 and here we take common minus 1 then x minus 4. This we may write as x minus 4 x minus 1 equal 0. So the value of x equal 4 and 1. अतः ये दो ऐसे पूर्णांक हैं जो कि इस बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ हमें दिए गए ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन सा पूर्णांक ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में -4 दिया है, ऑप्शन बी में 5 दिया है, ऑप्शन सी में 4 दिया है एंड ऑप्शन डी में 1/5 दिया है। और हमें वैल्यू मिली हुई है यहाँ 4 एंड 1 नहीं दिया है, only given 4. So we may say here option C is correct. Option C is correct. Next question, question number 7. त्रिघात बहुपद py³ plus qy². This is question number 7. त्रिघात बहुपद py³ प्लस qy² प्लस ry प्लस s के तीसरे शून्यक का मान बताइए यदि दो शून्यकों का मान शून्य है। I note here given polynomial py³ plus qy² plus ry plus s ry plus s। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमें तीसरा शून्यक बताना है, जबकि यहाँ दो शून्यकों का योग दिया हुआ है। वो कितना है? शून्य। Here suppose शून्यक अल्फा बीटा व गामा। Since given here sum of two zeros are 0, so here use relation coefficients and 0. You know already alpha plus beta plus gamma
equal minus b by a. Here compare by ax ay cube plus by square plus cy plus d. We get here b equal q, a equal p, c equal r, and d equal s. Then we may write here the sum of zeros alpha plus beta plus gamma equal minus b by a. Here the value of b is q, so minus q by value of a, who is p. So alpha plus beta plus gamma equal minus q by p, but given here sum of two zeros is 0, so put here 0 plus gamma equal minus q by p. Here gamma equal minus q by p. So third zero of this polynomial will be minus q by p. So तीसरा शून्य माइनस क्यू बाई पी है. सो ऑप्शन चेक करते हैं किस ऑप्शन में ये शून्य का मान दिया हुआ है. माइनस क्यू बाई पी ऑप्शन बी में दिया हुआ है. सो हियर वी मे राइट ऑप्शन बी इज करेक्ट. After this, question number 8, who is given बहुपद y cube plus 3y square minus 5y minus 15 के तीसरे शून्य का मान बताइए यदि दो शून्य अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 है. सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सिंस given polynomial y cube plus 3y square minus 5y minus 15 के दो शून्य दिए हैं कि शून्य अंडर रूट 5 व माइनस अंडर रूट 5 है. So we may say here alpha equal under root 5 and beta equal minus under root 5. Here finding me third zero, तीसरा शून्य ज्ञात करना है. Here use relation between coefficient and zeros, who I told you already. Alpha plus beta plus gamma equal minus b by a. Minus b by a means minus y स्क्वायर का गुणांक डिवाइड बाई y क्यूब का गुणांक. माइनस b by a minus 3 डिवाइड बाई a. After comparing this ay cube plus by square plus cy plus d, we get a equal 1 and b equal 3, c equal minus 5 and d equal minus 15. So here we may write
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए माइनस बी हुईज 3 डिवाइड बाई ए इक्वल 1 इक्वल माइनस 3. Here put the value alpha and beta. Root 5 minus under root 5 plus gamma equal minus 3. So gamma equal minus 3, and this is third polynomial of given, this is third zero of given polynomial, who is cubic polynomial y cube plus 3y square minus 5y minus 15. So here option D is correct. So option D is correct. Next, given question number 11. Now you see question number 11. द्विघात बहुपद px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के शून्यकों का योग होगा. बच्चों ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एंड दिस है 2 0. Say alpha and beta and then alpha plus beta equal minus b by a, comparing the value of b and a, here you will get minus q by p. So here option C is correct in question number 11. Question number 12 is यदि बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हैं, तब अल्फा बीटा गामा बराबर होगा. ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ. ऑप्शन ए में डी बाई ए, बी में माइनस डी बाई ए, सी में सी बाई ए एंड डी में माइनस बी बाई ए आर गिवन. Alpha beta gamma is the product of zeros, who is the equal to minus constant divided by coefficient of x cube. So we will get here minus b by a, no minus d by a. So option B is correct in question number 12. And after this I will tell you very short answer type question. Here first question is given बहुपद pz equal z पावर 5 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 4 के गुणांक लिखिए. ये गुणांक आसानी से स्वयं लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 इज बहुपद x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के शून्यक लिखिए. बच्चों हम बता चुके हैं किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 के इक्वल करते हैं और तब चर का मान प्राप्त करते हैं. जो भी चर का मान प्राप्त होता है वही उस बहुपद का शून्यक होता है. यहाँ गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, अतः इसके 2 शून्यक होंगे. तो उन दोनों शून्यकों का मान इस बहुपद को शून्य के बराबर लिखकर हल करने पर प्राप्त हो जाएगा. I solve this question number 2. Question number 2 of very short answer type question. Given polynomial x square minus x minus 6. Here finding
zeros. So this equal to 0. And then factorize this. X square minus x minus 6 here we may write middle part in two part minus 3x plus 2x minus 6 equal 0. Here we take common in first two term x minus 3 plus 2 x minus 3 equal 0. We may write here x minus 3 x plus 2 equal 0. We may write here the value of x equal 3 and minus 2. यही 3 और माइनस 2 इस बहुपद के शून्यक हैं, 3 एंड माइनस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन हियर. के किस मान के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2. के किस मान के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 का एक शून्य माइनस 4 है. के की वैल्यू प्राप्त करनी है जिसके लिए दिए गए बहुपद का एक शून्य माइनस 4 है. क्वेश्चन 3. I note given polynomial x square minus x minus 2k plus 2. This is the solution of question number 8. Since polynomial x square minus x minus 2k plus 2 का एक शून्यक माइनस 4 है, का एक शून्य माइनस 4 है, इसलिए x इक्वल माइनस 4 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ जीरोज. सो बहुपद में x इक्वल माइनस 4 रखने पर मान शून्य प्राप्त होगा, मान शून्य प्राप्त होगा. So we may write here minus 4 square, put the value of x here, minus 4 square minus minus 4 minus 2k plus 2, this will be 0. We get here 16 plus 6 minus 2k minus 2 equal 0. I am simplifying this. Minus 2k equal here not plus 6, here will be plus 4 minus minus plus 4. So minus 2k equal 16 4 20 minus 2 18 equal minus 18, and we get
the value of k equal 9. This is answer. Next, क्वेश्चन नंबर 4, यदि बहुपद 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले दिए गए द्विघात बहुपद 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 का मानक द्विघात बहुपद ay स्क्वायर प्लस by प्लस c से तुलना करेंगे और a b c की वैल्यू नोट करेंगे। इसके बाद शून्यकों और गुणांकों में रिलेशन जानते हैं, उनसे अल्फा प्लस बीटा नोट करेंगे और अल्फा बीटा नोट करेंगे। फिर यहाँ अल्फा प्लस अल्फा बीटा का मान भी प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, एक द्विघात बहुपद के शून्य -1/4 तथा 1 है तो बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी बहुत आसानी से गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों दिया गया है -1/4 शून्यक है, मीन्स चर का मान -1/4 के इक्वल रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। इसलिए x इक्वल -1/4 रखने पर जब हम बहुपद का मान शून्य पाते हैं तब x प्लस 1/4 बहुपद का गुणनखंड होगा और इसी तरह से x माइनस 1 भी बहुपद का गुणनखंड होगा। अतः यहाँ क्या पाएंगे, बहुपद के गुणनखंड x प्लस 1/4 और x माइनस 1 पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यदि एक बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं और अल्फा प्लस बीटा इक्वल -6, अल्फा बीटा इक्वल -4 तो बहुपद ज्ञात करना है। बच्चों यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस शून्यों का योगफल इंटू x प्लस शून्यों का गुणनफल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है, here this is clear since zeros are alpha and beta, so that is quadratic polynomial, द्विघात बहुपद है। शून्य द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है। द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे, उन्हें अल्फा बीटा कहें। तो वो द्विघात बहुपद, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा हैं तो ये जानते हो कि द्विघात बहुपद होगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा शून्यक है इसलिए x माइनस अल्फा उस बहुपद का गुणनखंड होगा और इसी प्रकार x माइनस बीटा भी उस बहुपद का गुणनखंड होगा। x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करने पर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा मिलता है। यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल -6 एंड अल्फा बीटा इक्वल -4। सो
For finding polynomial, put the value of alpha plus beta and alpha beta here. We get polynomial x square minus 6 into x plus alpha beta, who is minus 4, equal x square plus 6x minus 4. This is the polynomial which zeros alpha and beta. Next, last question of this exercise 2.3. यदि x plus a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान क्या होगा? यहाँ x प्लस a इस दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है. See this question. Since 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 का एक गुणनखंड x plus a है, का गुणनखंड x plus a है. Here given x plus a is the one factor of given polynomial this. So x equal minus a बहुपद में रखने पर we get here 2 into minus a square plus 2a into minus a plus 5 into minus a plus 10 will be 0. Here 2a square minus 2a square minus 5a plus 10 equal 0. So we get here minus 5a equal 10. We get the value of a here minus 10. Here minus 10. Since here plus 10, so when this will go in right side minus 10. A equal 2. This is the value of a which is finding me. This is answer. This is the last question, which is question number 7 of this exercise. So after this I will tell you a very important question. I write the question at board, you see. This question is not given in Vidya publication book, but this is very important question. यदि
बहुपद x पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x² माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाता है तो शेषफल x प्लस a आता है। तो शेषफल x प्लस a आता है। तो k तथा a का मान फाइंड करना है। k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। This is the question. You see solution of this question. Here given, if divide this polynomial by this polynomial, then remainder x plus a, then find the value of k and a. Here divide this polynomial by this polynomial, x square minus 2x plus k, x power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10. Here we may write x square, we get here x power 4 minus 2x cube plus kx square plus kx square. Subtract this, we get this cancel, minus 4x cube plus 16 minus kx square minus 25x plus 10. Now here we may write minus 4x. We get here minus 4x cube plus 8x square minus 4kx minus 4kx. Subtract this also. Here positive sign, here negative, and here positive. This cancel. Here 16 minus k minus 8. That is 8 minus k. 8 minus k x square
-25 प्लस 4k into x plus 10. Here we may write 8 minus k plus 8 minus k. We get here 8 minus k x square minus 16 plus 2k, multiply by minus 2 with 8 minus k, we get minus 16 plus 2k x minus 16 plus 2k x and plus 8k minus k square plus 8k minus k square, 8k minus k square. Here subtract this minus plus, here plus, so this minus and minus plus. This cancel. Here we may write minus 25 plus 4k minus plus 16 minus 2k into x plus 10 minus 8k plus k square plus k square minus 8k plus 10. Here this is remainder, but given remainder in question x plus a, so x plus a equal this remainder minus 25 plus 16, minus 25 plus 16, who will be minus 9, minus 9, 4k minus 2k plus 2k x plus k square minus 8k plus 10. Here comparing coefficient of x and constant from both sides, we get minus 9 plus 2k equal 1, minus 9 plus 2k equal 1. Here 2k equal 10 and we get the value of k equal 5. Here k square minus 8k plus 10 equal a. In left side constant is a and right side this. So a equal k square minus 8k plus 10. Put the value of k from here. 5 square minus 8k plus 10. Here k 8 into 5 plus 10 equal a. Here we get 25 minus 40 plus 10 equal a. Here 25 plus 10
35 minus 30. So we may write here A equal -5. This is the value of A and this is the value of K. Thus, this exercise finished. That's all in this video. Soon I will meet again with my next video. All the best.